Good evening to all of you. Myself Pankaj Kumar. Welcome to all of you in my channel again. Today this is my second video tutorial regarding Python programming. तो आज हम लोग Python programming का कुछ सिंटेक्स के साथ कोड को हम लोग लिखने के लिए शुरू करेंगे। क्योंकि प्रोग्रामिंग कभी भी थियरीज बेस नहीं होना चाहिए, थियरी और थ्योरेटिकल पोर्शन से हटके प्रोग्राम और प्रैक्टिकल का बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन है, उसका ज़्यादा यूज़ भी है रियल लाइफ एप्लीकेशन में। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा कुछ नॉर्म्स या कुछ प्रोटोकॉल आप बोल सकते हैं, उसको हम लोग देख सकते हैं। सम प्रोटोकॉल्स वी आर गोइंग टू सी रिगार्डिंग द डिक्लेरेशन और राइटिंग द सोर्स कोड इन पाइथन इंटरप्रेटर, or we can say that interactive mode, or we can say that Python shell programming। देखिएगा, सबसे पहले हम जानते हैं कि टोकन्स और लेक्सिकल यूनिट क्या होता है। ये तो सबको मालूम है, जिनको मालूम अगर नहीं है वो आप बोल सकते हैं टोकन्स। टोकन्स का मतलब क्या है? टोकन्स जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी प्रोग्राम का, और टोकन्स को कैटेगरिकली हम लोग उसको मतलब कैटेगरिकली उसको डिवाइड कर दिए, उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। वो क्या क्या होता है? कीवर्ड्स होता है, आइडेंटिफायर्स हो गया, लिटरल्स हो गया, ऑपरेटर्स हो गया और पंक्चुएटर्स हो गया। एक एक करके हम लोग इसको देखते चलेंगे। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस तो है, हो सकता है कि एक ट्यूटोरियल और इसके लिए लग जाए, ये पाइथन का टोकन्स के रिगार्डिंग। उसके बाद हम लोग बहुत सारा प्रोग्राम भी उस बेसिस पे जो कोड के रूप में हम लोग लिख सकते हैं पाइथन कोड में। कीवर्ड्स किसको बोलते हैं? देखिए तो कीवर्ड्स किसको बोलते हैं? कीवर्ड्स जो होता है वो रिजर्व वर्ड्स होता है पाइथन का, जिसका एक स्पेशल मीनिंग होता है। और याद रखिए कीवर्ड्स हमेशा केस सेंसिटिव होता है। कीवर्ड्स हमेशा क्या होता है? केस सेंसिटिव होता है। इसका मतलब है केस सेंसिटिव का मतलब हो गया कैपिटल और स्मॉल का अपना अपना वैल्यू। जैसे मान लीजिए कि कैपिटल ए है, ठीक है, और कैपिटल ए है और स्मॉल ए है। देखिए तो दोनों का अलग अलग वैल्यू है, ये दोनों अलग अलग है पाइथन में। क्योंकि कैपिटल ए का आस्की कैरेक्टर, आस्की कोड जो होता है 65 होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और स्मॉल ए का जो होता है 97 होता है। अब अगर थोड़ा सा इसको हट के हम लोग करें, 97 माइनस 65 करिए, तो ये जो आएगा 32 का डिफरेंस में आ जाएगा। या 32 प्लस 65 करिए तो भी 97 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 32 एक बहुत बड़ा रेंज है एक कैरेक्टर को डिफरेंस करने के लिए, इज़न्ट इट? तो कीवर्ड जो होता है वो स्पेशल मीनिंग के साथ होता है, और कीवर्ड्स रिजर्व होता है, यूज़र उसको बनाना नहीं है, वो इनबिल्ट आपको हर एक जितने भी प्रोग्रामिंग है, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें आपको इनबिल्ट मिल जाएगा। कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन भी होते हैं जो यूज़र को ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं करना है, वो इनबिल्ट मिलेगा प्रोग्राम में। इसलिए तो हम बोलते हैं कि पाइथन जो है वो ह्यूज लाइब्रेरी को सपोर्ट करता है। अब देखिए केस सेंसिटिव है, इसका मतलब अपर और लोअर केस दोनों डिफरेंट करेगा। देखिए ये कीवर्ड्स है, 33 कीवर्ड्स आर देयर इन पाइथन प्रोग्रामिंग। कीवर्ड्स जो होता है वो रिजर्व वर्ड होता है, उसको हम लोग कभी भी वेरिएबल डिक्लेरेशन में यूज़ नहीं करते हैं। यदि वेरिएबल डिक्लेरेशन में यूज़ करेंगे वो वहाँ पे दिखा देगा एरर, ठीक है। अब देखिए फॉल्स, नन और ट्रू कीवर्ड्स 33 कीवर्ड्स है, ये पूरा का पूरा 33 कीवर्ड्स है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन केवल 3 कीवर्ड्स का है। कौन कौन है? एफ, फॉल्स का एफ कैपिटल में है, नन का एन कैपिटल में है और ट्रू का टी कैपिटल में है। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा का पूरा कीवर्ड में केवल 3 कीवर्ड है जो एक्सेप्शन है, जिसका फर्स्ट लेटर एक्सेप्शन है। रेस्ट जो है वो स्मॉल में ही है, लेकिन पहला लेटर क्या है? वो कैपिटल में है। तो याद रखिएगा कीवर्ड हमेशा रिजर्व होता है, उसको हम लोग आइडेंटिफायर्स में कभी भी डिक्लेयर नहीं करेंगे। फॉल्स हो गया, नन हो गया, ट्रू हो गया, एंड, एस,
assert, break, class, continue, def, del, elif, else। इस प्रकार से जैसे जैसे हम कोड लिखते चलेंगे पूरा का पूरा कीवर्ड का ऑटोमेटिकली यूज होते चला जाएगा। याद करने का जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हमको याद होते चला जाएगा। उसके लिए आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। अब देखिए आइडेंटिफायर्स में आते हैं। हम लोग देखे थे पाइथन जो है वो क्या है, प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट हम डिफाइन किए थे कल, ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू वेरिएबल। पाइथन में वेरिएबल जो शुरुआत में डिफाइन करते हैं उसको हम लोग ऑब्जेक्ट ही बोलते हैं, लेकिन कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल और ऑब्जेक्ट दोनों का वर्किंग तो सेम है, लेकिन दोनों का डिफिनीशन अलग अलग होता है। क्योंकि लॉजिकल पार्ट के लिए वेरिएबल्स को हम लोग इनिशियलाइज करते हैं, नाम देते हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पार्ट के लिए ऑब्जेक्ट को हम लोग इनिशियलाइज करते हैं। उसमें क्लास का होना कंपलसरी है, लेकिन पाइथन में हम स्टार्टिंग का लॉजिकल पार्ट में कोई क्लास को डिफाइन नहीं कर रहे हैं। क्लास को हम लोग कॉल भी नहीं कर रहे हैं, क्लास को डिफाइन भी नहीं कर रहे हैं। मतलब लेकिन जो भी वेरिएबल बना रहे हैं वो क्या बन रहा है, वो ऑब्जेक्ट बन रहा है। मतलब सिंपल टर्म में आप बोलिए वेरिएबल क्या होता है, एक मेमोरी का अलोकेशन करने वाला वैल्यू। ठीक है, अब देखिए क्या क्या रूल्स है, नॉर्म्स है आइडेंटिफायर का। क्या है, वो अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का मतलब है अल्फाबेट प्लस नंबर। इसका मतलब हो गया ये अल्फाबेट प्लस नंबर दोनों को ये क्या करेगा, कैरी करेगा, अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, जैसे हम लोग कभी कभी पासवर्ड अपना सेट करते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, AB, कैपिटल A, स्मॉल b, फिर @ 1 2 3 ये सब लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे @ मतलब स्पेशल सिंबल जो है केवल एक सिंबल इस्तेमाल करते हैं आइडेंटिफायर में, वो स्पेशल सिंबल होता है अंडरस्कोर। रेस्ट कोई भी स्पेशल सिंबल अगर आप इस्तेमाल करेंगे वो एरर जनरेट करेगा, आपको एरर दिखाएगा। अभी इसका रूल्स क्या है देखिएगा, पहला लेटर जो होता है प्रोग्रामिंग का आइडेंटिफायर्स डिक्लेरेशन का, वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। अल्फ़ाबेट में भी ऑप्शन दिया हुआ है, या तो कैपिटल होना चाहिए या स्मॉल होना चाहिए। सेकेंड जो है अपर केस और लोअर केस दोनों डिफरेंट होता है, इसीलिए तो हम बोलते हैं कि पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव है, कीवर्ड्स जो है वो केस सेंसिटिव है। आइडेंटिफायर्स में कोई कीवर्ड को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वाई, क्यों? बिकॉज अपर केस एंड लोअर केस बोथ आर डिफरेंट, देयर वैल्यूज आर डिफरेंट, देयर आस्की वैल्यूज मेक देम केस सेंसिटिव। अभी नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे, इट कैन हैव डिजिट्स बट कैन नॉट स्टार्ट विथ डिजिट्स। आइडेंटिफायर्स के पास डिजिट तो है 0 to 9, डिजिट्स जो है वो 0 to 9 है, लेकिन हम लोग इसको इस्तेमाल कभी भी स्टार्टिंग में 0 to 9 का कोई भी लेटर को इस्तेमाल नहीं, इनिशिएट नहीं करेंगे, इनिशलाइज नहीं करेंगे। 0 to 9 इस्तेमाल करेंगे कब? आफ्टर पहला लेटर के बाद, या तो पहला अल्फ़ाबेट हो या कैरेक्टर हो, उसके बाद आप लेटर में 0 से 9 तक जितना बार आप मर्ज करिए कोई दिक्कत नहीं है। अनलिमिटेड इन लेंथ, मस्ट नॉट बी ए कीवर्ड, मतलब ये जितने भी हैं कीवर्ड्स वो कभी भी आइडेंटिफायर्स में डिफाइन या इनिशलाइज नहीं होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है, आइडेंटिफायर्स केवल एक स्पेशल कैरेक्टर को एक्सेप्ट करता है, वो है अंडरस्कोर को, दूसरा किसी को नहीं। लेटर और डिजिट्स तो हर इंसान से रूबरू है, और हमारा हर एक कोड मतलब 0 से लेके 9 और A से लेके Z के बीच में ही लिखना है। लेकिन अंडरस्कोर का इस्तेमाल कहीं कहीं पे होता है स्पेशल कैरेक्टर का, लेकिन आइडेंटिफायर्स में केवल सिंगल स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, एंड दैट इज सेड टू बी एज अंडरस्कोर। एग्जाम्पल देखिए, डेट 7 दिया हुआ है, डेट अंडरस्कोर 7 ये भी सही है, डेट अंडरस्कोर 7 कैपिटल में है ये भी सही है, अंडरस्कोर डेट 7। मतलब देखिए पहला लेटर क्या है, पहला लेटर क्या है, अल्फ़ाबेट है, पहला डिजिट नहीं होना है, अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर होना है बस। ठीक है, अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन है प्रोग्राम का जो डेटा का वैल्यू को स्टोर करता है, और आप उसमें वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो वेरिएबल्स जो होता है वो डिफरेंट कैटेगरीज और टाइप्स के होते हैं। वो हो सकता है वो डेटा टाइप के ऊपर डिपेंड करेंगे,
कि कैसा वेरिएबल यूज़र स्टोर किया है। इंटीजर टाइप लिया है, मतलब 0, 1, 2, 3 से लेकर 9 के बीच में नंबर रिपीट भी हुआ तो भी वो इंटीजर है, या यूज़र जो है वो डेसिमल को लिया है, तो डेसिमल वेरिएबल या वैल्यू को डेटा टाइप के नाम में बोले तो फ्लोट बोलेंगे। यदि कैरेक्टर है, जैसे यहाँ पे इंडिया लिए हैं, इंडिया, और यहाँ पे नेम, ठीक है, नेम तो मेरे पास क्या है, वेरिएबल का नाम हो गया, और इंडिया क्या है, वो कैरेक्टर हो गया, तो इंडिया के लिए डेटा टाइप क्या रहेगा, स्ट्रिंग टाइप रहेगा, और स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को बोलते हैं प्रोग्रामिंग में, ठीक है। यहाँ पे देखिए डेसिमल वैल्यू है, ये डेसिमल वैल्यू को एक नया डेटा टाइप का नाम दिया गया है, उसका नाम है फ्लोट। तो डेटा टाइप हम यहाँ देखते हैं, डेटा टाइप जो है वो डिपेंड करता है कि डिक्लेरेशन के ऊपर यूज़र कैसा डिक्लेरेशन दिया है। हमारे पास डेटा टाइप तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमको बेसिकली पढ़ना है ज़्यादा से ज़्यादा, हमको सेट तक ज़्यादा जानना है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा है वो भी हम जानते चलेंगे, लेकिन इतना का यूज़ हर बार हर कोड में आपको मिलते रहेगा, इसलिए आप इसको बिल्कुल सेट कर लीजिए माइंड में कि इतना डेटा टाइप्स आपको याद रखना है। देखिए अगर टेक्स्ट हम देते हैं किसी टाइप का, मतलब इंडिया, न्यू दिल्ली, पाइथन, कुछ भी लिखते हैं A to Z, स्मॉल या कैपिटल में लिखते हैं, वो str डेटा टाइप में आ गया। यदि नंबर देते हैं इंट या फ्लोट, मतलब 1, 0 से लेकर 9 तक कुछ भी नंबर दिए वो इंट में आ गया, इंटीजर है, उसका डेटा टाइप इंट हो गया। यदि हम डेसिमल लगा दिए, दशमलव लगा दिए हैं कोई भी नंबर के बीच में, तो वो नंबर क्या बन गया, फ्लोट बन गया, फ्लोट डेटा टाइप, ठीक है। और यदि हम कॉम्प्लेक्स, मतलब आई हमारा लगाना कंपलसरी है, आई या जे, हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स जो होता है वो रियल और इमेजिनरी दोनों को कंसिस्ट करता है वैल्यू को, ठीक है। अभी देखिए सीक्वेंस डेटा टाइप जो होता है वो लिस्ट हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट में आता है, टपल हो गया, पैरेंथेसिस के अंदर आता है, ये पैरेंथेसिस, टपल में पैरेंथेसिस लगते हैं। देखिए लिस्ट में जो जब भी आएगा, लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में आता है, टपल जब भी हम लोग लिखेंगे पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे। और रेंज जो है वो अपने आप में एक फंक्शन भी है और एक डेटा टाइप भी है। देखिए इसको हम लोग इस तरह से देते हैं, तो इसका अपना अपना यूज है, जब हम लोग आगे आएंगे तो देखते हुए चलेंगे। अब देखिए मैपिंग टाइप में डिक्शनरी, डिक्ट में डिक्शनरी फॉलो होता है, और डिक्शनरी हमेशा कर्ली ब्रेसेस को लेकर के चलेगा, ठीक है। और रेस्ट हम लोग आगे देखते हुए चलेंगे। सेट, बुलियन में हम जानते हैं ट्रू या फॉल्स, बाइट्स में हम जानते हैं बाइट मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स इक्वल्स टू 1 बाइट। और ये 8 बिट का कॉम्बिनेशन, ये दिस कॉम्बिनेशंस ऑफ 8 बिट्स आर आइदर इन द फॉर्म ऑफ 0 और 1, क्योंकि हम जानते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम टोटल का टोटल 0 और 1 से ही बना हुआ है, केवल 2 या तो ऑन या तो ऑफ, या तो 0 या तो 1, या तो यस या तो ट्रू। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस बना करके बाइट्स बनते हैं। बाइट एरे में भी हमको कुछ पैरामीटर पास करना है। मेमोरी व्यू वो भी एक डेटा टाइप है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो ये सब एग्जाम्पल आप नोट भी कर सकते हैं, और हम लोग इसको अपने आइडियली में हम देखते चलेंगे। पाइथन का सॉफ्टवेयर है, उसमें हम लोग उसको प्रैक्टिकल करते हुए चलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे टेक्स्ट लिया है, यूजर इनिशियलाइज किया x इक्वल्स टू कंप्यूटर साइंस, टेक्स्ट लिया, तो हम जानते हैं कि टेक्स्ट के लिए कौन सा डेटा टाइप चलता है, str, स्ट्रिंग इसको बोलते हैं। पूरा नाम इसको बोला जाए तो स्ट्रिंग बोलेंगे हम। देखिए x इक्वल्स टू 20, 20 क्या है, 20 जो है वो हमारे लिए एक नंबर है, और वो नंबर बिना डेसिमल का है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटीजर, जिसका डेटा टाइप होता है इंट, स्मॉल है। देखिए कीवर्ड्स भी पूरा क्या है, स्मॉल में ही है, कीवर्ड भी पूरा का पूरा स्मॉल में है, एक्सेप्शन है फॉल्स, नन, ट्रू का FNT पहला लेटर। लेकिन डेटा टाइप कोई भी आपको कैपिटल नहीं मिलेगा, सब स्मॉल, ये भी प्री डिफाइंड है, ये इनबिल्ट है फंक्शन में। इसको यूज़र डिफाइन करने का, यूज़र उसको अपने मन से डिफाइन नहीं करना है, जो दिया हुआ है प्रोग्राम के अंदर इनबिल्ट है, उसको हम लोग इनबिल्ट ऑटोमेटिकली कॉल करेंगे, और उसके बाद उसमें ही हम लोग वर्क करेंगे।
यदि हम यहाँ पे str कैपिटल str s दे दें, ये रॉन्ग हो जाएगा, केस सेंसिटिव है, डिफरेंस आ जाएगा स्मॉल एस कैपिटल एस में, डेटा टाइप को कभी भी कंसीडर नहीं करेगा str कैपिटल को। ठीक है, देखिए 20.5 ये फ्लोट है, चूंकि डेसिमल है तो ये पार्ट जो हो गया ये हो गया हमारे पास वैल्यू, और लेफ्ट पार्ट जो हो गया वो हो गया वेरिएबल। ठीक है, और असाइन हम जब करते हैं मतलब इनपुट करते हैं तो इक्वल्स टू ऑपरेटर लगा के करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन इज आई जे। ठीक है, ये हो गया कॉम्प्लेक्स। और हम बताए हैं लिस्ट जो होता है वो क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में हमेशा लिस्ट को हम इनिशियलाइज करते हैं। टपल को कैसे करते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर करते हैं। रेंज को भी पैरेंथेसिस के अंदर। डिक्शनरी को हम लोग DICT डिक्ट स्मॉल फॉर्म है उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर। देखिए, लेकिन इंटरेस्टिंग बात है डिक्शनरी में दो वैल्यू होता है कॉलन के अंदर, एक होता है की और उस की का वैल्यू। नेम का वैल्यू हो गया जोन, एज हो गया उसका 30, मतलब एज की है और 30 उसका वैल्यू है। लेकिन सेट में कोई वैल्यू पास नहीं हो रहा है, जो दे रहे हैं वो सेट ऑफ कैरेक्टर ही है, और केवल वो भी जस्ट लाइक डिक्शनरी है, कॉलन में है, कर्ली ब्रेसेस में है, कॉलन उसमें नहीं है। सेट में कॉलन नहीं है, कर्ली ब्रेसेस है, लेकिन डिक्शनरी में क्या है, कॉलन है। और डिक्शनरी को दो पार्टीशन बना दिया यहाँ से, देखिए तो ये नेम और जोन, एज और 30 है ना। उसी तरह से फ्रोजन सेट नाम का जो डेटा टाइप है उसमें कर्ली ब्रेसेस और पैरेंथेसिस। आप इसको बोल सकते हैं कि लिस्ट और डिक्शनरी और टपल का, डिक्शनरी और टपल इस दोनों का सिंटेक्स का यूज़ किया गया है फ्रोजन सेट। और बुलियन, बुल नाम का जो डेटा टाइप है उसके लिए ट्रू या फॉल्स। बुलियन हम जानते हैं या तो 1 और 0, तो कंप्यूटर में उसको थोड़ा उलट दिया जाए तो ट्रू और फॉल्स, येस और नो, राइट और रॉन्ग, मतलब ये सब नाम दे सकते हैं। लेकिन पाइथन में जो आउटपुट के लिए हमको चाहिए वो बुलियन का नाम ट्रू या फॉल्स ही रहेगा। बाइट्स, देखिए बाइट्स में चेंज करेगा कोई भी वैल्यू को 0 से 1 के बीच में। इंटीजर कुछ भी है, कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को इंटीजर में चेंज किया, इंटीजर को बाइट में चेंज किया, उसके लिए हमको बी लगाना पड़ता है इनिशियल में, किसमें, वैल्यू में, वेरिएबल का, और उसके लिए बाइट्स डेटा टाइप हो गया। बाइट एरे जब डिक्लेयर करेंगे हम लोग 5, मतलब ये पैरेंथेसिस का वैल्यू है, यहाँ पे बाइट एरे हो गया इसका डेटा टाइप, और मेमोरी व्यू लास्ट डेटा टाइप हो गया। तो इस प्रकार से इतना डेटा टाइप पढ़ना है, लेकिन हमको मैक्सिमम आप सेट तक पढ़िए। फिलहाल के लिए str से लेकर के डिक्शनरी और सेट तक का यूज़ हमेशा आएगा, बार बार आते रहेगा, इसलिए हम लोग इतना को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं प्रोग्रामिंग सेक्शन की तरफ, उसमें आते हैं और क्लैरिटी के साथ हम देख सकते हैं अपने कंटेंट को जो भी हम देखे हैं। देखिए, तो हम लोग सबसे पहले आते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या किए हैं, आइडियली जो सॉफ्टवेयर है पाइथन का उसको हम लोग ओपन कर दिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग इंटरैक्टिव मोड में प्रोग्राम कर रहे हैं, और पूरा का पूरा कोड को हम लोग शेल में भी आके लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटरैक्टिव मोड में सबसे पहले आते हैं हम लोग आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल को देखते हैं। मान लेते हैं कि a इक्वल्स टू 10 दिया गया है, तो a क्या है, अगर यहाँ पे हैशटैग करिए तो a जो है वो है वेरिएबल का नाम हो गया, वेरिएबल नेम, और 10 जो है वो क्या है, 10 जो है वो वैल्यू हो गया। ठीक है, a जो है वेरिएबल नेम हो गया, 10 हो गया वैल्यू हो गया। अब इसको हम लोग प्रिंट करते हैं। देखिए, अब यहाँ पे या तो डायरेक्ट प्रिंट नाम का फंक्शन में आप क्या करिए, वैल्यू को प्रिंट कर दीजिए, वेरिएबल को प्रिंट कर दीजिए। तो वेरिएबल को जब डालेंगे तो यदि वेरिएबल असाइन है तो उसका वैल्यू जो असाइंड है वो वैल्यू को प्रिंट करके डिस्प्ले करेगा। देखिए, तो 10 आ गया। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग डिक्लेरेशन में क्या क्या यूज होता है। जैसे मान लेते हैं NAME नेम इक्वल्स टू देते हैं सिंगल कोट में पाइथन। ठीक है, तो नेम हो गया हमारा आइडेंटिफायर्स, और नेम को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं पाइथन के टर्म में। अब देखिए, इसके लिए आते हैं, या तो आप प्रिंट करिए प्रिंट, और यहाँ पे NAME नेम। ठीक है, देखिए पाइथन प्रिंट हो गया। अब हम चाहते हैं वेरिएबल को पहला लेटर जो है उसका अंडरस्कोर से हो। अभी फिलहाल ये वेरिएबल देखे हैं जिसका लेटर क्या था,
पहला लेटर अल्फ़ाबेट था जो कि डिक्लेरेशन के हिसाब से हम देख रहे थे, यहाँ पे हम देख रहे थे डिक्लेरेशन के हिसाब से पहला लेटर जो होना चाहिए वो लेटर होना चाहिए अल्फ़ाबेट A to Z या A to Z, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा अंडरस्कोर के साथ। देखिए तो अंडरस्कोर NAME नेम इक्वल्स टू पाइथन प्रोग्राम, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग प्रिंट कराते हैं, प्रिंट। अब यहाँ दे दिए क्या, अंडरस्कोर NAME नेम, देखिए आ गया पाइथन प्रोग्राम। तो आइडेंटिफायर्स में एक बार और हम लोग चेक करते हैं, आइडेंटिफायर्स नंबर के साथ 1 2 NAME नेम इक्वल्स टू लेते हैं हम इंडिया। देखिए तो देखिए सिंटेक्स एरर आ गया और वो दिखा भी दिया हाईलाइट करके कि आपका आइडेंटिफायर नेम गलत है। मतलब आप NAME नेम 12 इक्वल्स टू आप इंडिया दीजिए, इंडिया दीजिए। अब यहाँ पे प्रिंट करिए क्या, नेम 12, देखिए सही हो गया, इंडिया आ गया, ठीक है। इस प्रकार से हम देखे हैं कि आइडेंटिफायर का डिक्लेरेशन होता है उस नॉर्म्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं फाइल में, जाइए शेल में आते हैं हम लोग, और शेल में हम लोग आकर के पूरा कोड को हम लोग देखते हुए चलेंगे कि हमारा पाइथन में एक नॉर्मल एग्जांपल से हम लोग चेक करते हुए चलेंगे। तो डेटा टाइप हमारे पास सबसे पहले हम लोग देखे हैं डेटा टाइप का कितना यूज होता है, और हम लोग देखे हैं डेटा टाइप हमारे पास जो है, हम लोग डेटा टाइप देखे हैं जो कि हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो डेटा टाइप है वो इंट हो गया, वो हो गया फ्लोट हो गया, एक स्ट्रिंग हो गया और कॉम्प्लेक्स हो गया, और लास्ट में मेरे पास एक बुल डेटा टाइप का फिलहाल के लिए ज़्यादा इस्तेमाल आएगा, ज़्यादा यूज़ आएगा। फिर आगे हम लोग जैसे जैसे यूज़ करते चलेंगे हम लोग देख सकते हैं लिस्ट के लिए टपल के बारे में देखेंगे, हम लोग डिक्शनरी का देखेंगे, और हम लोग सेट का भी देखते हुए चलेंगे। तो ये इतना हमारे पास डेटा टाइप है, लेकिन फ़िलहाल हम लोग डेटा टाइप जो है किसका देखते हुए चलेंगे। देखिए हम लोग डेटा टाइप फिलहाल अभी इंट का देखेंगे, फ्लोट, str, कॉम्प्लेक्स, इतना हम लोग डेटा टाइप देखते हुए चलते हैं, ठीक है। एक प्रोग्राम देखते हैं, सिंपल प्रोग्राम मतलब बेसिक प्रोग्राम, समझिए कि ये जो है ये बेसिक प्रोग्राम। चलिए अब आते हैं हम लोग आइडेंटिफायर नेम ले लिए, नेम में हम लोग लेते हैं पाइथन, पाइथन, ठीक है। देखिए तो मेरा पाइथन कौन सा वर्जन है, 3.6.5 है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को ऊपर से 3.6.5, है ना। हम लोग ऐसा करते हैं कि वर्जन में डालते हैं, वर्जन में हम डाल दिए 3.6 डाल देते हैं, ठीक है। चूँकि नंबर है, स्ट्रिंग जो जब भी लेंगे हम लोग याद रखिएगा, जब भी कैरेक्टर लिखेंगे वो डबल कोट या सिंगल कोट में देना मैंडेटरी है, ठीक है। अभी वर्जन हो गया। अब हम लोग प्राइस आते हैं, प्राइस इक्वल्स टू हम लोग ले लेते हैं 1000, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स के लिए COM, कॉम्प्लेक्स के लिए COM लिए हम लोग, इक्वल्स टू इसके लिए हम लोग ले लेते हैं 5 + 4i, ठीक है। अब हम लोग इसको प्रिंट कराइएगा, प्रिंट क्या करते हैं, वैल्यू केवल नेम NAME नेम, फिर प्रिंट में आए, फिर वर्जन, फिर प्रिंट में आए, क्योंकि प्रिंट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो डिस्प्ले करेगा वैल्यू को। प्राइस हो गया, और हम आते हैं प्रिंट में, यहाँ पे दिया हुआ है COM दिया हुआ है, ठीक है। अब Alt+F दबाइए, सेव एज नाम का ऑप्शन है, जाइए हम डेस्कटॉप पे चाहते हैं सेव करना, और ये नाम दे दिए हैं सेकेंड, फाइल का नाम डॉट एक्सटेंशन क्या है इसका पाई, सेव कर दीजिए आप, यहाँ पे सेव है, या फिर आप एंटर करिए, दोनों की से हो जाएगा। अब हम लोग इसको रन करते हैं F5 बटन से, जो हमारे पास रन में दिया हुआ है, F5 रन मॉड्यूल है, या कीबोर्ड का F5 से आप प्रेस करिए। देखिए इनवैलिड सिंटेक्स आ गया। इनवैलिड सिंटेक्स क्यों आया है, यहाँ पे 5 + 4i, मतलब जो है ये इनवैलिड सिंटेक्स आ गया। थोड़ा सा हट करके देते हैं हम लोग, देखिए फिर से आ गया इनवैलिड सिंटेक्स। तो ऐसा हम लोग करते हैं इसको कि
1J दीजिए आप सेव करिए, देखिए 1J आ गया इसमें। तो यहाँ पे 3 + 5J अगर लेते हैं तो भी वैल्यू आ गया, उस समय कुछ मिसिंग हो रहा होगा, ठीक है। तो देखिए अभी वैल्यू हमारे पास इतना वैल्यू इसका आ गया। इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं, यहाँ हम देख सकते हैं। देखिए पहले हम लोग प्रोग्राम बनाए थे, तो ये डेटा टाइप का प्रोग्राम था मेरा, डेटा टाइप का बेसिक प्रोग्राम था। इस बेसिस पे हम लोग पाइथन का कोड देख सकते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे लिए देखा जाए तो ये स्ट्रिंग str डेटा टाइप हो गया, बिकॉज ऑफ कैरेक्टर पाइथन है ना, ये हो गया। देखिए तो ये कैसा डेटा टाइप है, ये जो है डॉट लगा हुआ है, मतलब ये फ्लोट डेटा टाइप हो गया ना। ये तीसरा जो है वो क्या है, देखिए तो थर्ड डेटा टाइप क्या है, थर्ड डेटा टाइप जो है वो है 1000 नंबर में है, मतलब इंट हो गया। और फोर्थ डेटा टाइप में आइए, आप इसको भी देख सकते हैं। फोर्थ डेटा टाइप जो है वो हो गया कॉम्प्लेक्स, मतलब ये 4 डेटा टाइप हमेशा इस्तेमाल होते रहेगा पाइथन प्रोग्राम में। तो अभी क्लियर हो गया। ये नेम जो है वो हमारे पास क्या है, वेरिएबल का नाम हो गया। वर्जन भी वेरिएबल का नाम है, प्राइस भी वेरिएबल का नाम है, और कॉम जो है वो वेरिएबल का नाम है। लेकिन मीनिंगफुल वेरिएबल दिए हैं। पाइथन वैल्यू है, 3.6 भी वैल्यू है, 1000 भी वैल्यू है, 3 + 5J वैल्यू है। अब हम चाहते हैं कि मैसेज के साथ हमारा जो वैल्यू है डिस्प्ले हो। मैसेज कौन सा मैसेज, वेरिएबल का मैसेज। तो नेम, ठीक है, नेम इज कॉमा। अब देखिए तो नेम, तो जो वैल्यू जहां है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको बिना डबल कोट या सिंगल कोट में लिखते हैं। अब उसके बाद देखिए सेकंड में है वर्जन, तो यहाँ पे वर्जन इज कोमा VERSION वर्जन। थर्ड में है प्राइस, प्राइस इज कोमा प्राइस। एंड फोर्थ वन इज कॉम्प्लेक्स नंबर, आप दे सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉमा, किसमें है, COM। अब इसको हम लोग Ctrl+S से दोबारा सेव करिए, या आप फाइल में जाइए, सेव में जाइए, सेव हो गया दोबारा, ठीक है। सेव एज करेंगे तो फिर से नया सा फाइल नेम पूछेगा सेव करने के लिए, इसलिए सेव या Ctrl+S पे प्रेस करिए। अब हम लोग सेव कर लिए। अब F5 में आते हैं, देखिए नेम इज पाइथन, वर्जन मतलब नेम इज जो है वो मैसेज दो दिए थे वही मैसेज आ गया। देखिए तो जो नेम इज दिए थे वही ना मैसेज आ गया, नेम इज सेम मैसेज आ गया। अभी यहाँ पे नेम, तो यहाँ तो नेम प्रिंट नहीं हुआ पाइथन में, यहाँ पे नेम का वैल्यू प्रिंट हो गया है, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा मैसेज को हम लोग डबल कोट में प्रिंट कर रहे हैं और वैल्यू को विदाउट डबल कोट्स, ठीक है। उसी तरह से वर्जन इज, ये भी क्या हो गया, डबल कोट में था तो मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो गया, और वर्जन यहाँ दिए हैं, वर्जन में वैल्यू आ गया, उसमें कोई मैसेज नहीं है, वैल्यू। प्राइस इज डबल कोट में है तो प्राइस इज मैसेज, और यहाँ पे वैल्यू, कॉम्प्लेक्स नंबर मैसेज और वैल्यू। तो ये हमारा सेकंड प्रोग्राम था पाइथन का डेटा टाइप पर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं छोटा सा प्रोग्राम के तरफ। हम लोग चाहते हैं कि एक कोड लिखे, ठीक है। तो आप इसको जो है कमेंट लाइन जो है हम लोग यूज़ करेंगे, आगे कमेंट बताएंगे हम कि अगर आपको एक ही शेल में आप मल्टीपल प्रोग्राम लिख सकते हैं पाइथन का, ये बहुत बड़ा फीचर है उसका। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, जितना कोड आप लिखे हैं उसको आप बंद करिए। उसके लिए हमको ट्रिपल कोट का इस्तेमाल करते हैं मल्टी लाइन कमेंट को बंद करने के लिए। देखिए यहाँ भी कॉम के बाद भी दे रहे हैं ट्रिपल कोट, मतलब इतना को अब ये रन नहीं करेगा। दिस आर नॉन एग्जीक्यूटेबल, अभी फिलहाल नॉन एग्जीक्यूटेबल बन गया ये, ठीक है।
जैसे डेटा टाइप, ये क्या है, नॉन एक्सिक्यूटेबल है, लेकिन यूज़र समझ सकता है कि वो डेटा टाइप है, मतलब इंट, फ्लोट, str ये सब का यहाँ पे जिक्र किया गया है। लेकिन तो सिंगल लाइन जो होता है उसको नॉन एक्सिक्यूटेबल कब बनाएंगे हम, जब उसके पहले हम लोग हैशटैग डालते हैं, ठीक है। लेकिन मल्टीपल लाइंस के लिए ट्रिपल कोट का स्टार्ट और एंड दोनों में डालना कंपलसरी है। सिंगल लाइन के लिए केवल एक बार डालिए बस हैशटैग। तो हम लोग अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में देखेंगे कुछ प्रोग्राम हम लोग देखते हुए चलते हैं, और उस प्रोग्राम का हम लोग वर्क भी करते हुए चलेंगे, हम लोग उसमें हम लोग काम भी करेंगे, देखते हुए भी चलेंगे। तो हम लोग कुछ सिंपल प्रोग्राम आते हैं, लेते हैं हैशटैग देते हैं, अ प्रोग्राम टू इनपुट वैल्यू ऑफ a, b and print its sum, है ना, और डिफरेंस, डिफरेंस। उसके बाद हम लोग डालते हैं प्रोडक्ट, उसके बाद डालते हैं डिवीज़न, उसके बाद डालते हैं मॉड्यूलस को बोलते हैं हम लोग रिमाइंडर। चलिए रिमाइंडर, ये हम लोग का बेसिक क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। एक बेसिक प्रोग्राम है जो इनपुट करते हुए लेना है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इनपुट लिया जाए, कैसे इनपुट यूज़र लेगा। इसको हम लोग थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो गया, इसको भी हम लोग हैशटैग से कर देते हैं। तो एक सिंपल प्रोग्राम हो गया। अब इसमें हम लोग लिख भी सकते हैं, क्लियर दिखेगा भी। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इनपुट के जरिए लेना है, ठीक है। ए और बी इनपुट है, और उसमें हमको उसी बेसिस पे जैसे यूज़र डिस्प्ले करेगा, मान लीजिए यूज़र जो है ए ले लिया 10 ले लिया, ठीक है, और बी ले लिया यूज़र 20। अब इसका वैल्यू सम दिखाना है, इसका जो है डिफरेंस सब दिखाना है, और प्रोडक्ट PRO प्रोडक्ट, और डिवीज़न डिव, और रिमाइंडर, इतना जो है हमको इसका आउटपुट शो करना है। लेकिन ये यूज़र इनपुट देते हुए करना है, ठीक है। ये हमको जितना भी रेंज का हम दे सके उतना। उसके लिए हम जानते हैं इनपुट नाम का एक फंक्शन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इनपुट नाम का एक फंक्शन होता है, और उस इनपुट फंक्शन के पहले हम लोग जो डेटा टाइप को देना है उस डेटा टाइप को हम लोग इनिशलाइज करते हैं, जैसे इंट। जैसे चलिए हम करके दिखा देते हैं आपको, सबसे अच्छा रहेगा। ए इक्वल्स टू, इनपुट लेना है तो 2 नंबर का इनपुट है, तो नंबर क्या होगा, इंटीजर या फ्लोट, आप जो लीजिए। तो फिलहाल हम लोग इंटीजर लेके चलते हैं, फिर हम लोग फ्लोट में भी लेके देख लेंगे। देखिए जब कोई नंबर को इनपुट लेना हो उसके लिए एक फंक्शन लगता है इस प्रकार से, इंट ब्रैकेट इनपुट ब्रैकेट। अब यहाँ आप मैसेज डाल दीजिए, या मैसेज नहीं भी डालिए तो भी वो ऑप्शनल रहेगा। एंटर द वैल्यू ऑफ ए, देखिए मैसेज डाल दिए, इसको हम लोग बंद कर दिए। थोड़ा मैसेज डाल करके प्रोग्राम का कोड थोड़ा अच्छा हो जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है। यूज़र को जब उसको रन करेगा या जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं क्लाइंट के सामने, या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आप उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। मैसेज रहेगा तो उस मैसेज पे हमको एक व्यू मिल जाता है कि वो क्या पूछ रहा है हमसे, कि हम उसको क्या इनपुट दे, उसका रिजल्टेंट वैल्यू वो क्या शो करेगा, ठीक है। अब b इक्वल्स टू, फिर लेते हैं इंट इनपुट, टाइप भी कर सकते हैं। एक और अच्छा ऑप्शन है मेरे पास, इसमें आप सीधे इसको सेलेक्ट करिए, ठीक है। आप Ctrl+C या सीधे कॉपी से यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे आइए पेस्ट कर दीजिए। देखिए पेस्ट हो गया, और इसको आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, b कर दीजिए। अब इनपुट हो गया। अब हम लोग आते हैं सम के लिए। देखिए तो सम इक्वल्स टू, हम a प्लस b जो इनपुट लिए हैं उसी बेसिस पे सम कर रहे हैं। अभी ये सब रैम के अंदर, रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर ये सब ऑपरेशन हो रहा है। जब फाइनली ये जब आउटपुट मिलेगा वो हमको डिस्प्ले होकर के मिलेगा। अब हम लोग लेते हैं डिफरेंस, DIFF डिफ ERENC डिफरेंस इक्वल्स टू a माइनस b,
PRODUCT प्रोडक्ट इक्वल्स टू A इंटू बी। उसके बाद है डिवीज़न, डिवीज़न इक्वल्स टू A स्लैश B। अब लेते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर इक्वल्स टू A मॉड, परसेंटेज का सिंबल ये रिमाइंडर हो गया और B हो गया। अब आइए इसको प्रिंट कराते हैं। प्रिंट, प्रिंट में आते हैं सम, सम ऑफ A प्लस B इज, दे दिया हम लोग। देखिए डबल कोट में कॉमा। अब किस पे वैल्यू प्रिंट कराना है? सम का, सम नाम का वेरिएबल था, ठीक है। अब आते हैं फिर से प्रिंट में आ गए। प्रिंट में अब यहाँ दीजिएगा डिफरेंस ऑफ A माइनस B इज, कॉमा DIFFERENC, डिफरेंस दे दिए। अब हम लोग फिर से आते हैं प्रिंट, प्रिंट में आ गए। अब यहाँ पे हम लोग देते हैं प्रोडक्ट ऑफ A इंटू B इज, कोमा प्रोडक्ट के लिए क्या है? PRODUCT, प्रोडक्ट नाम का वेरिएबल लिए हैं। अब आते हैं हम लोग प्रिंट में। आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग वैल्यू है इसलिए हमको टाइप करना पड़ रहा है। आप उसको कॉपी करके एडिट कर सकते हैं। डिवीज़न ऑफ A स्लैश B इज, कॉमा DIVISION, डिवीज़न डाल सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट वन इज, देखिए तो प्रिंट, प्रिंट में हम डालते हैं रिमाइंडर ऑफ A mod B इज, कॉमा REMAINDER, रिमाइंडर। देखिए अब इसको कंट्रोल एस में सेव कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रोग्राम second.py में बना हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है second.py ऊपर में, ठीक है। अब इसको हम लोग रन कराते हैं। F5 प्रेस कीजिएगा। देखिए सबसे पहले पूछेगा आपसे, पूछा यहाँ पे एंटर द वैल्यू ऑफ A। हम चाहते हैं कि A का वैल्यू हम लोग 100 डाल दिए। फिर एंटर द वैल्यू ऑफ B डाल देते हैं हम लोग 30 डाल दिए, ठीक है। देखिए अब इसी दोनों वैल्यू के ऊपर पूरा कैलकुलेशन करके आपको शो कर देगा। हम लोग 2 वैल्यू डाले हैं और 2 वैल्यू के अंदर ये देखिए जितना भी यहाँ पे कोड लिखे हैं, ये पूरा कोड इसी वैल्यू पे क्या करेगा, इस 2 वैल्यू इनपुट लिए हैं बस। देखिए तो इनपुट है ना 2, और दोनों इंटीजर टाइप का लिए थे, उसी बेसिस पे सारा वर्क हुआ। ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करके वापस कंपाइलर वापस जो है वो एडिटर को दिया। एडिटर क्या करता है, वो हमको वापस फिर एडिटर जो है वो डिस्प्ले करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न करता है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें अब आ गए हम लोग। अब एंटर करिए। देखिए सम ऑफ A प्लस B इज 100 प्लस 30 आ गया, डिफरेंस 100 माइनस 30 आ गया, प्रोडक्ट 100 इंटू 30 आ गया, डिवीज़न एग्जैक्ट डिवीज़न देखिए इतना आ गया, और रिमाइंडर जो है वो भी कितना आ गया। अगर 100 को 30 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 10 आएगा। 33 × 90, रिमाइंडर 10 आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिक कोड है आपका। देखिए 2 इनपुट लिया गया यूज़र से, उसका रिजल्टेंट जो वैल्यू था और जो कैलकुलेशन था वो यहाँ पे मिला आपको। अब देखिए तो हम चाहते हैं कि केवल A प्लस B इज एक टर्म में आए, A प्लस B, ठीक है, A प्लस B। अब डिफरेंस को हटा देते हैं हम लोग, इसको यहाँ से कट कर देते हैं, ठीक है। कॉलम दे दिए यहाँ पे। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ भी हटा दीजिए। हम चाहते हैं कि केवल मैसेज में हम कुछ सिंबल को ही दे, उस सिंबल पे हमारा वैल्यू मिल जाए, और भी अच्छा लगेगा देखने में ये। और
लास्ट में है रिमाइंडर। रिमाइंडर को हम क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, कट कर दीजिए। और यहाँ पे चलिए अब देखिए, इसको कंट्रोल सेव कर लिए। अब हम लोग ए का वैल्यू डालते हैं, यहाँ पे आ गया कर्सर, ए का वैल्यू 100 डालिए, या हम लोग डाल देते हैं 500, ठीक है। और बी का वैल्यू डाल देते हैं हम लोग 25 डाल देते हैं, 25 डाल दीजिए, ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए इंटू बी, ए डिवाइडेड बी एंड ए मॉडुलस बी, इतना आउटपुट इसका आ गया। मतलब ये जो मैसेज था वो मैसेज हम लोग प्रिंट हटा दिए, मैसेज की जगह पे कैलकुलेशन का ही मैसेज डाले हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, यहाँ से यहाँ तक मैसेज जो डाले हैं वो डबल कोट में दिए हैं। जो वैल्यू प्रिंट करना है वो हमको केवल वेरिएबल का नाम देना है बस, उसमें कोई भी डबल कोट सिंगल कोट देने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर रहा होगा। आगे का प्रोग्राम में हम लोग नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल रहेगा, थर्ड वीडियो, उसमें हम लोग और भी ब्रीफली देखेंगे ऑपरेटर्स क्या होता है, कितने टाइप्स होता है, उसका क्या क्या प्रोग्राम का एप्लीकेशन है ऑपरेटर्स के जरिए, ठीक है। तो अभी बेसिक में ही बहुत सारा चीज़ देखना है, तो हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो आप लोग ज़रूर वीडियो देखिए, उसको रिवाइज करिए। स्टूडेंट्स तो बिल्कुल इसको फोकस करें, बार बार देखते रहे, प्रैक्टिस करें। आपके लिए एक नया सॉफ्टवेयर भी है, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। वो सॉफ्टवेयर का नाम हम आपको बता देते हैं, पाइड्रोइड 3 नाम का सॉफ्टवेयर है। आप उसको मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से जा करके इंस्टॉल करिए, डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए, और आप उस पर सारा प्रोग्राम टाइप करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि लैपटॉप नहीं है तो, यदि है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लैपटॉप में आप पाइथन का लेटेस्ट वर्जन अपलोड कर लीजिए और फिर आप उस पर काम कर सकते हैं। उससे भी दिक्कत है तो आप www.python.org पे जाइए, वहाँ पे भी आप उसके एडिटर पे भी आप प्रोग्राम कर सकते हैं, क्योंकि वो ओपन सोर्स है, कोई कॉस्ट नहीं लगता है। तो आज के लिए इतना ही हम वीडियो रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे से क्लियर रहा होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। तो बिल्कुल चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा शेयर करिए, ताकि सारे स्टूडेंट्स को इस पाइथन प्रोग्रामिंग में बेनिफिट मिले। और भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लेकर के आएंगे वीडियो के साथ। फिलहाल अभी बोर्ड को देखते हुए हम पाइथन को स्टार्ट किए हैं, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर पढ़िए, समझिए और बी ऑनेस्ट, गिव योर बेस्ट। आप अपना सबसे बेस्ट दीजिए, ताकि लाइफ में आपको कभी भी अफसोस नहीं हो। और हमेशा पढ़ते रहिए और हमेशा एक जिज्ञासा के साथ अपना एक माहौल तैयार करिए, जिससे आप जिस सब्जेक्ट में आप इंटरेस्ट हो उसमें आप इंटरेस्ट लेके पढ़िए। तो आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के लिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड वी विल सून मीट अगेन। थैंक यू ऑल।